बाप और बेटा रूल कुदस के नाम से आमीन। आए हम आज खुदा के पाक और ख़ूबसूरत कलाम से ज़बूर नंबर 44 और उसकी पहली दो आयत जो है वो पढ़ेंगे कि खुदा के कलाम में मेरे और आपके लिए क्या लिखा है। मेरी और आपकी भलाई और बेहतरी और तरक्की के लिए क्या लिखा है। मेरी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदा हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने इनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया। पाक कलाम का पढ़ा सुना चाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र साहब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और ख़ूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में उन बातों को बयान करता है जो आज से हज़ारों साल पहले तहरीर की गई। और ये मेरे और आपके लिए बड़ा अहम और ख़ूबसूरत सबक है कि जो बातें हमें दीनी तालीम की किताबों में से या आम किताबों में से नहीं मिल सकती, वो बातें कलाम मुक़द्दस में से हमें मिल सकती हैं। हम बाकायदा तौर पर उन्हें सीख सकते हैं कि बीते हुए ज़माने में, कदीम ज़माना में, गुज़रे हुए लम्हात में क्या क्या हुआ, क्या क्या खुदा ने लोगों के साथ किया। जब हम यहाँ पर आज 44 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ खुदा हमने अपने कानों से सुना। ये वो बातें थीं जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को दी। शरीयत जो कोई सीना पहाड़ पर अपने बंदा मूसा को दी और कहा कि जाकर तू इस्राएल के लोगों को सिखा कि ना वो उससे दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े, और अपनी औलाद को सिखाना उस पर वो अमल करें, और औलाद भी ना ही दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े बल्कि इस पर ध्यान दें, इस पर अमल करें तो मैं रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारी उम्र को दराज करूंगा, मैं तुम्हारे घर से बीमारी को दूर कर दूंगा, और भी बहुत सारी बरकतों का खुदा ने वादा किया कि जब तुम शरीयत पर अमल करोगे। लेकिन क्या होता है, कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि हमने अपने कानों से सुना और हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। खुदा ने बड़े बड़े काम किए। जब इस्राएल खुदा के लोग मुल्क मिस्र में गुलामी की हालत में थे, दुख की हालत में थे, अजियत की हालत में थे, करब की हालत में थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को तैयार किया कि वो फ़िरौन के पास जाए। और फिर वो फ़िरौन के पास गया और फ़िरौन के पास जाकर उसने कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है। वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि मैंने इन्हें इसीलिए पैदा किया है कि ये मेरी क्या करे, इबादत करे। और फिर फ़िरौन के दिल को खुदा ने क्या किया, सख्त किया। और फिर बड़ी 10 आफत जो हैं खुदा ने नाज़िल की, और फिर अपने ज़ोर बाजू के साथ मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल कौम को निकाला, और मूसा उनकी रहनुमाई करता हुआ जा रहा है। रास्ते में जब उन्हें
कड़वा पानी मिला तो वो बुड़बड़ाए और खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिया से पानी को क्या किया, मीठा किया और उनकी जरूरत पूरी हो गई। बड़ा काम। फिर खुदा के कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्हें भूख ने सताया तो खुदा ने आसमान से मन बरसाकर उन्हें शेरो-शुदा किया। बड़ा काम। फिर कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब धूप ने उन्हें सताया तो खुदा ने क्या किया, एक बड़ा काम, बादल का सतून बनकर उनके ऊपर ठहरा। कलाम में लिखा है कि जब सर्दी ने उन्हें सताया तो आग का बादल बनकर, सतून बनकर उनके आगे चला। और फिर कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम लिखा है कि जब पानी ने रुकावट की, वो आगे नहीं जा सकते थे, तो फिर खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिया से पानी को 2 हिस्से किया। और फिर कलाम में जब हम आगे पढ़ते हैं दूसरी आयत में, तो कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। जिस मुल्क का देने का वादा किया था, खुदा ने उस मुल्क में जब लेकर जाना चाहता है तो खुदा ये चाहता था कि मेरे लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ रहें, खुशदिली के साथ रहें और खुशी के साथ वहाँ पर बसेरा करें। तो वहाँ पर जो पहले से कौमें बसती थी, जो लोग बसते थे, खुदा ने क्या किया, उनको वहाँ से निकाल दिया। कलाम ये कहता है, ज़बूर 44 बाब की 2 आयत में लिखा है कि तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया। किनको फैलाया? इसराइल को फैलाया। इसराइल को वहाँ पर क्या किया, रखा, मुल्क कैनान में, और उन्हें वो जगह दी। बड़े बड़े काम किए। आज अगर हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम गुनाह की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, शैतान ने हमें गुनाह की वजह से अपने शिकंजे में किया हुआ था, तो खुदा ने अपने प्यारे बेटे हमारे मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। उसके वसीला से, उसकी मौत के जरिया से, सलीबी मौत के वसीला से हमने नजात हासिल की। हम गुलामी से, गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की कैद से रहाई हासिल करके खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में आ गए। और अब हमें दोबारा गुनाह की हालत में नहीं जाना। हमें खुदा के हुजूर में रास्ते से चलना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको तैयारी की रूह अता करे, ताकि हम हमेशा होशियार और बेदार रहें, क्योंकि शैतान तो दौड़ता फिरता है खुदा के लोगों को गमराह करे, लेकिन हमने शैतान पर गलबा पाना है और शैतान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना, गुनाह को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना, झूठ को, लालच को, गरूर को, तकब्बुर को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना और खुदा के कलाम पर अमल करना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।